जी। फ्रंट का ज्यादा और बैक का कम है। या आर्म होल। जी जी। इसका हम आर्म होल का मेजरमेंट करते हैं कि हमने जो बनाया उसका आर्म होल कितना आया, ठीक है। तो हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, देखिए बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ना करोगे ना तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा मेजरमेंट कितना है, क्योंकि ये राउंड है, ठीक है। आपको इंची टेप को ऐसे रखना है इस लाइन के ऊपर, जैसे मैं रख रहा हूँ, फिर इस लाइन को मेजरमेंट करना है, ठीक है। ये मेरा 8 इंच में 1 सूत कम आ रहा है, ठीक है। 8 इंच में 1 सूत कम, तो अब हम 8 इंच 1 सूत कम जितना भी हमारा आया था, अब हम दूसरे पार्ट पे रखेंगे, फ्रंट पे। फिर यहां से हम इसको घुमाएंगे, तो ये पार्ट कितना आया, 11 इंच में मेरा 2 सूत कम आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, 10.75, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। एक पार्ट और है, अब इसको भी हम रखेंगे 10.75, बाहर इंची टेप को निकाल के इसको भी हमें मेजरमेंट कर लेंगे। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 16 में 0.25 कम, मतलब हमारा जो आर्मोल है 15.5 हमने लिखवाया आपसे, और आ रहा है 15.75। तो आर्मोल की जो मेजरमेंट होता है ना, जैसे कि 2 सूत यानी कि 0.25 कम ज्यादा अगर आता है तो आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमने जो 36 साइज का आर्मोल है, वो किसी का भी, जो आप लोग मेजर खुद कर सकते हैं, 36 साइज का जो भी, जिनका भी बॉडी साइज हो, तो 15.5 से लेके 60 तक, यानी 15.5 से 16 तक का हम आर्मोल रख सकते हैं 36 साइज के लिए। क्लियर। तो अभी हमने सर। एक से अब हमने पहले स्लीप बना लेते हैं ना, फिर सवाल करते हैं। 15 पॉइंट, हमारा जो इसमें बॉडी का आर्मोल, देखिए ये क्या है, बॉडी, बॉडी का आर्महोल जो है हमारा 15.75 आया है। अब हम स्लीप बनाएंगे, स्लीप का जो आर्महोल है सर ना। फ्रंट का ज्यादा है। जी। फ्रंट का ज्यादा और बैक का कम है। या आर्महोल जी जी। बराबर ही है। बराबर है। हमने बैक का मेजरमेंट किया था कितना, 8 में 1 सूत कम किया एट था। पॉइंट हाँ हाँ। 8 इंच में 1 सूत कम था ना, तो इसको इंटू टू जी जी। करेंगे तो वहीं पहुंचेगा। हो गया ना 15.75। जी। क्लियर। समथिंग कुछ ऐसे ही है। हाँ बराबर ही जी। है, ये बराबर ही आता है, क्योंकि हम फ्रंट की जो आर्मोल का डार्ट निकालते हैं ना, ये वाला, यहां से, तो फिर वो बैक के जी बराबर कर देता है। चेस्ट तो हमारा बड़ा रहता है, समझ में आई आपको। चेस्ट हम बड़ा बनाते हैं, जब हम हाँ हाँ। डार्ट यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारा आर्मोल की मेजरमेंट से जाता है, और ये फिटिंग हमारे बस्ट के लिए और आर्मोल के लिए सही करता है। क्लियर। चलो अब हम स्लीव बनाते हैं। जी। अब देखिए, अब स्लीव के लिए, स्लीव में हम अपना फोल्ड कर लेना है, स्लीव की जो भी मेजरमेंट हमने दिया उतना हम पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया है, देखिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद में जो मार्जिन है ऊपर का, उसको हम निकालेंगे। एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्जिन चाहिए, मार्क कर देंगे। स्लीव का लेंथ कितना है, 8 इंच। 8। 8 इंच ये हाफ है, स्लीव लेंथ हम कम भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड ज्यादा लोग यही रखते हैं आजकल ब्लाउज में, 8 इंच। 8 इंच, और हम 1 इंच मार्जिन ले लेते हैं, 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लेंगे। दूसरा मार्क हमारा ये है, एक एक और मार्क कर लेते हैं 1 इंच वाला, यहाँ पे भी। ये रेडी वाला हमारा 8 इंच है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने आपको बताया है कैप हाइट कितना दिया था, 4। 4। तो कैप हाइट 4 इंच पे मार्क करना है, दो जगह मार्क कर लेंगे। ये कैप हाइट है। इसके बाद में अब क्या मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पे 22 से कितना दिया है, 22 से, यहाँ पर हम क्या लिखा हुआ है, 13.5। 13.5 है ना। जी। 13.5 के लिए हम कितना मार्क करेंगे यहाँ पे, 6.75। 25। नहीं, कितना मेजरमेंट दिया है, 13.5 है।
जी तो मार्क हाफ के लिए कितना करना पड़ेगा? 6.75 ना? जी जी जी। याद नहीं रहेगा मेजरमेंट आप लोगों को, कैसे करोगे? ठीक है, मार्क करेंगे सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन फाइव जब इंटू टू करेंगे तो 13.5 हो जाएगा। क्लियर? जी जी। ठीक है, इसके बाद में हम मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। मार्जिन मैंने बोला आपको, ये इस मार्जिन से कोई लेना देना नहीं होता है। आप चाहो तो, कॉन्फिडेंट हो तो हाफ इंच में बना सकते हो, 1 इंच में बना सकते हो, 1.5 इंच में बना सकते हो। ठीक है, तो हम 1 इंच का मार्जिन ले रहे हैं, जैसे हमने बॉडी में लिया था उतना ही लेना पड़ेगा। स्लीव ओपनिंग कितनी है? आप 11.5। आप लोगों को बोला था जो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना, निकाला नहीं आप लोगों ने। 11.5 है। जी। 11.5 का आधा कितना हुआ? बताओ कॉलेज ना। है। अरे इतनी मैथ कमजोर है, कैसे करोगे? 5.75। फाइव 5.75। 75, ठीक है। 11.5 के लिए मार्क किया, फिर 1 इंच के लिए और मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। तो सॉरी, ये वाला मार्क यहाँ पे करना है, यहाँ नहीं करना है ये, क्योंकि रेडी यहाँ पे है, यहाँ पे करना है। 5.75 और 1 इंच के मार्जिन, ठीक है, ये रेडी है। तो अब हमें इस तरह से पहले ज्वाइन कर लेंगे। देखो ये हमारा एक स्टिचिंग और दूसरा कटिंग, ठीक है। ये क्लियर आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे? जी। नंबर यहाँ पे दूसरा मेजरमेंट क्या है? कैप, कैप विड्थ, है ना? ये कैप कैप हाइट जी क्या विड्थ, है सर? ठीक है। तो अब ये 4 इंच हमारा कैप हाइट था ना? ओके, जी सर। इसकी बीच में ना 2 इंच पे मार्क करेंगे। एक एक कैप विड्थ का जो प्लेसमेंट है, मतलब अब कैप विड्थ हम नापेंगे तो कहाँ नापेंगे? हर चीज की एक जगह होना चाहिए, है ना? तो एक कैप विड्थ की जो प्लेसमेंट है इन दोनों कैप हाइट का बीच में नपता है। तो 2 इंच पे हमने मार्क किया है, दो जगह मार्क करके एक सीधी लाइन लगाएंगे। ये हो गया कैप विड्थ की लाइन, ठीक है। ये आपको ना स्लिप बनाने में बहुत इजी हो जाएगा, ये समझ समझ में आया आपको तो? अच्छा, अब देखिए हमने एक और मेजरमेंट दिया है कैप विड्थ का, कितना था? 7.5 है ना? जी सर। ठीक है, इस 7.5 के लिए हम कितना पे देखिए मार्क करेंगे? 5 इंच पे, ठीक है। ये 5 इंच पे है, लेकिन जब हम इसको रेडी करेंगे वो 7.5 हो जाएगा। वो हम लास्ट में भी पूरा स्लिप कट करने के बाद समझाऊंगा आपको। तो अब आपको समझ में आ रहा है? देखिए एक मार्क हमारा यहाँ हो गया, दूसरा गाइड यहाँ मिल गया, तीसरा हमें शुरू यहाँ से करना है। अब क्या करेंगे? यहाँ से लाइन को हमें ज्वाइंट यहाँ करना है, ठीक है। सर देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखिए दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ। कैप हाइट 4 इंच, ठीक है, और 4 इंच के जी बीच में एक लाइन डाला हमने। एक कैप हाइट जितना भी रहेगा ना उसका बीच में, कोई भी साइज रहे उसका बीच में आप एक लाइन डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जी में ये जी। 5 इंच पे मेजरमेंट यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। ये अब 5 इंच कहाँ से आया सर? 5 इंच इसलिए हमने कि कैप विड्थ हमारा है वो 7.5 इंच है, ठीक है। तो ये 10 इंच अभी होगा, और मार्जिन इसमें से 1 इंच निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? नहीं नहीं। 9 इंच। और उसमें से, सॉरी फिर ये हमारा मार्क गलत हो रहा है। अभी कितना था उसमें? 8.5 हमने लिखा है, 7.5? 7.5 है 7.5। कैप विड्थ, ओके। रुक जाओ, 7.5 और उठा, और हाफ इंच हमारा फ्रंट से माइनस होगा 8, और 1 इंच मार्जिन, 9 इंच चाहिए था, यानी कि 4.5 पे मार्क करेंगे। सॉरी, 5 पे नहीं मार्क करना है। अब आपको समझ में आया कैसे? ये मार्क करना है 4.5 पे, 4.5, सॉरी, ये वाला मार्क आपका रहेगा। आपको जो मेजरमेंट चार्ट में मैं डिस्कस करूंगा ना, बाकी साइजों के लिए क्लियर हो जाएगा। 4.5 पे हमने मार्क किया है, ये ध्यान रखो। तो अब इसमें से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, ये 9 इंच हो गया ना? 4.5 9 इंच हुआ, क्लियर? जी जी ठीक है, 1 इंच सिम अलाउंस चला जाएगा, कितना बचेगा? 8 इंच, जी क्लियर। और 8 इंच में जब हाफ इंच हम फ्रंट में कट ज्यादा करते हैं ना, स्कूप बोलते हैं उसको, हाफ इंच जी। माइनस करेंगे 7.5 आएगा। तो अभी इसको कंप्लीट देखते हैं, ठीक है।
अब क्या करना है, देखिए यहां से इस पॉइंट से आपका ऊपर वाले से आपका टारगेट यहां तक बनाना है। आप चाहो तो ये फ्रेंच कर्व का हल्का मदद भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन फाइनली आपका इस तरह से, मैं वही बोलता हूँ कि इसमें बैठाना आना चाहिए आपको इस तरह से, ठीक है। ये लाइन यहां तक थोड़ा सा सीधे रहता है, यहां तक अच्छा सा शेप लगाया। अब यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ से अब हमें कहाँ लेके जाना है, ये जो बच गया इस तरह से डॉट डॉट यहाँ मिलाएंगे साइड में। देखिए तो आर्म होल का हमारा जो शेप है इस तरह से आपको बनाना है, दो स्टेप में बनाना है। एक स्टेप यहाँ तक मार्क कीजिए, एक स्टेप यहाँ पे मार्क कीजिए, और दूसरा स्टेप से जो बच रहा है ये हमारा यहाँ से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। स्लिप का मार्क हो गया। और दूसरा, अब इससे क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने से पहले ना हम एक बार इसको, जो आर्म होल हमारा कितना है उसको नाप लेंगे कि ये कितना आ रहा है ऐसे। तो ये हमारा 8.25 आ रहा है, यानी 16.5 आ रहा है। तो हमारा जो बॉडी का स्लीव होता है उससे हमारा स्लीव ज्यादा होना चाहिए, कम से कम आधा इंच ज्यादा चाहिए। हाफ इंच से लेकर के 0.7 तक ज्यादा चाहिए, तो हमारे बॉडी के लिए सही आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा हो रहा है, तो इसको एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे, ये जो लाइन है हमारा 4 इंच, आप 2 सूत ऊपर उठा सकते हो ऐसा, या कम आ रहा है तो 2 सूत डाउन कर सकते हो, ठीक है। एक ये एडजस्टमेंट करने की जगह हुई। दूसरा, आप चाहो तो 2 सूत बढ़ा भी सकते हो यहां से, या कम भी कर सकते हो। क्लियर है। दो जगह हमारे पास जगह है आर्म होल छोटा बड़ा करने का, या बाइसेप से माइनस करें या कैप हाइट से करें। 2 सूत करने से हमारा बॉडी में कुछ नहीं जाता, हमारा मेजरमेंट सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी कटिंग है, हम डाई से नहीं बना रहे हैं, किसी का मार्क थोड़ा बहुत हिल जाता है तो 2 सूत छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये हम एडजस्टमेंट करना ही हमारा कला है, ठीक है। तो अब इसे हम कट करते हैं। और इसको हम यहाँ से जब कट करेंगे ना, देखिए ये हम सीधा अगर कट कर देंगे यहाँ से ना, तो हमारी बाजू फोल्ड करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए हम सिंपल, थोड़ा मैं इसे कट कर लेता हूँ। ये जो पार्ट है यहाँ से जहाँ पे फोल्ड करना है, ऐसा ऐसा फोल्ड कर देंगे। और ये फोल्ड कर दिया ना, तो ये जो लाइन है ना हमारी, जो भी हमारा कट किए हैं ऐसा कट करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, एग्जैक्ट हमारा ये कितना एंगल चाहिए यहाँ से वो मिल जाता है। समझ में आया आपको, मतलब आप सीधा काटते तो फोल्ड करने में दिक्कत होगी। अब ये सही हमने फोल्ड कर दिया, आपको मैं समझा रहा हूँ, रुक जाइए। तो अब यहाँ से कट करके समझा देता हूँ। मिला। देखिए मेरा ये जो है ना, फोल्ड करके ऐसा फोल्ड करके हमने यहाँ से कट कर दिया, ताकि हमें ना ये जो एंगल कितना बाहर लेना है अपने आप पता चल गया। समझ में आया आपको, ये वाला। अब बहुत लोग सीधा कट कर देंगे ना, तो फिर क्या होगा, अगर सीधा हम कट कर देंगे तो हमारी स्लीव क्या, ये ऐसे चला जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ऐसा। तो फिर ये फोल्डिंग में ना, देखो ये दिक्कत आती है यहाँ से, दिख रहा है ना, ये ऐसे हो जाता है। तो जब भी आप कट कीजिए तो आपको अंदाज मिल रहा है तो आप ऐसे निकाल लो कटिंग करते समय में, और नहीं तो आप ऐसे करके, परफेक्ट कटिंग करना है तो ऐसे करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फ्रंट बनाने के लिए, अच्छा एक, अब एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको देखो यहाँ पे, तो ये स्लीव ना बिल्कुल सीधी यहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट नहीं बनना चाहिए। एक बार खोल के इसको चेक कर लेंगे, तो अगर आपको दिख रहा है इसमें कहीं पॉइंट हल्का सा, मुझे हल्का दिख रहा है, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा है इसमें, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। एक छोटी सी माइनर पॉइंट है, बिल्कुल बेहद सही हो गया, मैंने कुछ कट भी नहीं किया, स्मूथ। अभी स्मूथ दिख रहा है, देखिए यहाँ से प्लेन है, बिल्कुल साफ है यहाँ पे। बहुत लोग क्या करते हैं ना, आप कटिंग में गलती यहाँ पे क्या होता है, या पॉइंट बन जाएगा या ये डाउन हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में देखिए, हमने फ्रंट में हाफ इंच जो कम करेंगे यहाँ से, ये हाफ इंच मार्क कर लिया यहाँ पे। अब हाफ इंच मार्क करके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉट डॉट अपना उठाइए और यहाँ पे मिला दीजिए। देखिए ये हाफ इंच में आपको यहाँ मिला है एक बार में यहाँ पे,
दूसरी बार में इसको आपको यहाँ लेके मिला देना है। दिखा आपको समझ में आया? तो ये फ्रंट बन जाएगा और ये डॉट को हम कट कर लेंगे। देखिए ये फ्रंट हो गया और इस पे हम मार्जिन ऐड करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये हम दोबारा से मेजरमेंट में करके देखता हूँ कि हमारा बॉडी के बराबर आ रहा है कि नहीं। ये अभी जो आ रहा है 8.25, तो इंटू हमारा कितना हो जाएगा 16.5, राइट। और बॉडी का हमारा था 15.75। तो इन दोनों में जो डिफरेंसेस कितना हुआ बताओगे आप लोग? डिफरेंस जो हुआ 0.75 का, 0.75 इंच इसकी ज्यादा है। इतना आपको मैंने बोला कि 0.5 से लेकर के 0.75 तक एक्स्ट्रा होगा। तो एक्स्ट्रा जब होगा हम क्या करेंगे, स्लीव लगाने से पहले हमें इस पे ना कच्ची सिलाई लगानी पड़ती है। कच्ची सिलाई आपको पता है? लेके लगाने के बाद में ना वो छोटा हो जाएगा। फिर स्लीव लगाओगे तो आपकी ना स्लीव में जो खिंचाव आती है ना वो नहीं आएगी, एक अच्छा स्लीव बैठेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में मैं बताऊं, जैसे कोट होता है ना, कोट कोट आपको पता होगा। कोट की जो स्लीव होती है बाजू सबसे अच्छा दिखता होगा, दिखता है, पता है आपको? कोई झोल नहीं दिखता है। जी सर। उसमें ये जो एक्स्ट्रा पता है 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखा जाता है। बॉडी से स्लीव की जो आर्मोल है ना 1.5 तक, 1 इंच से लेकर के 1.5 तक एक्स्ट्रा करते हैं। और इसमें हम पहले नम डाल के ना एक अच्छा सा इसमें नम डालते हैं पूरा, तब हम स्लीव को अटैच करते हैं उसमें। तो ये स्लीव स्लीव कटिंग हो गई हमारी सही यहाँ पे। अब हमने डिस्कस करेंगे ऑल साइज में हम कैसे बनाएंगे, कौन से मेजरमेंट को क्या करेंगे। ठीक है, सर एक मर्तबा आप ये ऊपर का जो लाइन है कैप हाइट है ना सर, नीचे का बीच का जो हाइट है वो लाइन कौन सा है सर? मेरे को जरा वो दो लाइन्स के पास मेरे को समझ में नहीं आया सर। ओके, ये जो ऊपर ठीक है। जी सर। देखो, एक जो लाइन है, ये लाइन 4 इंच कैप हाइट है। कैप हाइट जी। ठीक है, और इसमें जो बीच जी में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, जी। ये है कैप बिड्स की क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट। कैप बिड्स की प्लेसमेंट जी। पोजीशन जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि जैसे मान लो जी हमारी बॉडी में कमर है, तो कमर की पोजीशन कितना इंच पे है आपका शोल्डर से, 14 इंच पे, 15 इंच पे। इसी तरह से इसका जो पोजीशन है ये 2 इंच पे है। और किसी भी साइज के जी। लिए इसका बीच में आपको मार्क करना है सीधा, सिंपल है। जी अब बाकी साइजों में ये कम जी। ज्यादा होगा, उसके बीच में एक लाइन डालेंगे और वहीं पे कैप बिड्स का जी मार्क लगाएंगे। तो अभी हम मेजरमेंट को आप डिस्कस करेंगे ऑल साइज कैसे बनाएंगे। जी साइज सर, वो नीचे को लेंथ हाइट है ना सर, स्लीव लेंथ के पास आप तो विड्थ लिए वो कितना, मतलब वो उसको क्या बोलते हैं सर? तो नहीं ये वाला, समझ में ये ये, टीचिंग चले इनका ये स्लीव ओपनिंग बोलते हैं। स्लीव ओपनिंग। हाँ सर जी। और फ्रेंड्स सब तो चाहते हैं घर बैठे एक प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखना, जिसमें बॉडी मेजरमेंट से लेकर के अच्छी कटिंग, अच्छी फिटिंग, सारे चीज फॉर्मूला के साथ में ऑल साइज, 30 साइज से लेकर के 46 साइज, सब कुछ प्रोफेशनल, जिससे आप अपना बुटीक बना सको, अपने घर से चला सको या मार्केट में आप ओपन कर सको। इतना आप टेक्निकल हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप का जो नाम है साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट, इसका लोगो भी आपको साइड में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स जाइए और डाउनलोड कीजिए, वहां पे अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार कोर्स को ज्वाइन करना। और एक ब्लाउज मास्टरी कोर्स और कुर्ती मास्टरी कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज्वाइन जरूर करना। और बहुत कम पैसे में आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है फ्रेंड्स। ओनली 500 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, वो भी 2 साल के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए आपको कितना चीज सीख सकते हो, और आपको क्या सीखोगे नहीं सीखोगे ये मेरे वीडियो में पता चल गया होगा कि मैं क्या सिखाता हूं आपको। तो आपको कोई टेस्ट क्लास की सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जल्दी जाइए और इसको ज्वाइन कीजिए। ओके फ्रेंड्स,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।